महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए एनडीए उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। 4 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए। विनोद तावड़े को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। रामराव वडकुते, माया चिंतामण राज्यसभा उम्मीदवार के वो नाम हैं जो महाराष्ट्र से बनाए गए हैं। रामदास आठवले को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए। महाराष्ट्र की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया और बाकायदा आधिकारिक लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इन सब के बीच अलग अलग सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। 4 राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, जिनमें महाराष्ट्र से कई नाम हैं। एक नाम है विनोद तावड़े का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी मौका दिया गया है। अब राज्यसभा में उम्मीदवार बनाए गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 4 राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र से 4 राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा रामराव वडकुते को भी मैदान में उतारा गया। माया चिंतामण राज्यसभा से उम्मीदवार, और ये अलग अलग नाम महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आपको बता दें कि बीते दिन बिहार से भी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को मैदान में उतारा गया है, यानी कि राज्यसभा चुनाव के लिए उनके नाम का ऐलान किया गया है। और अब महाराष्ट्र की 4 सीटों पर राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। सीधे चलेंगे, हमारे संवाददाता अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इस लिस्ट में 2 नाम बहुत बड़े हैं। एक नाम है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का और दूसरा है विनोद तावड़े। विनोद तावड़े अगर राज्यसभा में जाने के लिए पूरी तरीके से पार्टी ने ये तय कर लिया है, तो इसके मतलब और मायने यही निकाले जाएं कि वरिष्ठ नेताओं को राज्यसभा में भेजने की तैयारी पार्टी की तरफ से की जाने लगी। बिल्कुल, देखिए, विनोद तावड़े काफी समय से लंबे इंतजार के बाद उन्हें पार्टी ने राज्यसभा देने का ऐलान किया है, क्योंकि 2019 में जब विनोद तावड़े को महाराष्ट्र में विधानसभा का टिकट नहीं मिला था, उसके बाद से ही विनोद तावड़े काफी ज्यादा अपसेट थे। हालांकि उन्होंने कभी बगावत नहीं की, पार्टी के प्रति निष्ठा रखी और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना के जिम्मेदारी दी गई, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा में प्रभारी के तौर पर काम किया, बिहार में प्रभारी के तौर पर काम किया और अभी केरला में प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो पार्टी के बहुत करीबी माने जाते हैं, बहुत बड़े चेहरे के तौर पर है और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। विनोद तावड़े को लंबे इंतजार के बाद उन्हें ये मौका मिला है, जब उन्हें पार्टी ने राज्यसभा देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ रामदास आठवले की बात करें तो रामदास आठवले चूंकि दलित नेता हैं और एक बड़े वर्ग को महाराष्ट्र में लीड करते हैं, हालांकि उनकी पार्टी अलग है, लेकिन बीजेपी अपने कोटे से उन्हें ये तीसरे टर्म हुआ जब उन्हें राज्यसभा दे रही है। और इसके साथ ही रामदास आठवले के साथ साथ एक और नाम जो महत्वपूर्ण है, उस रामराव वडकुते भी बीजेपी में पहले पूर्व विधान परिषद सदस्य रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के, और उसके साथ साथ वो हिंगोली लोकसभा के प्रभारी रहे हैं और धनगर समाज से आते हैं। धनगर समाज एक बड़ा प्रतिनिधित्व करता है महाराष्ट्र में, उनको जिम्मेदारी दी गई है। कुल इस तरीके की चीजें की गई है ताकि कहीं न कहीं हर समाज को मौका मिल सके। और एक बाहर से जिस चेहरे को लाया गया है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि एक चेहरा जो है वो बाहर से आएगा, और वही चेहरा दिखाई पड़ रहा है जब माया इवनाते के तौर पर दिया गया है। ये कहीं न कहीं पार्टी ने हर समीकरण को ध्यान में रख के किया गया है। पहले से भी अंदाज लगाए जा रहे थे कि एक चेहरा साउथ से मिल सकता है, क्योंकि साउथ में आने वाले समय में चुनाव है और ऐसे में पार्टी मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं साउथ को के एक चेहरे को महाराष्ट्र से प्रतिनिधि दे सकती है। और वैसे ही हुआ जब माया इनौते को महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी ने तय किया है। ठीक है, चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया। एक अलग तरीके का समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने महाराष्ट्र के समीकरण को देखते हुए की है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए।